Very good morning, student. I am Professor Jasmine Faras. Welcome you on my channel. I hope you are enjoying 11th accountancy. Okay, so last lecture, if you watch my last lecture, you have see here asset, fixed asset, and we have seen current asset. See here asset, a physical things or right own that monetary value is called asset. That means anything that belongs to the business, that belongs to the owner, is called as a fixed asset. Here you can see motor car, land and building, machinery. This is all we can call fixed asset. After that we have seen current asset. Current asset, that means that is a easily converted into the cash. That is a must. Easily we can convert into the cash. For example, debtors, bill receivable, cash in hand, cash at bank, and the stock. I have given the example stock also. That means if you sell the stock, immediately you can get the cash. So that one also we finish. After that we have seen the fictitious asset, the asset not represented by the tangible possession. मतलब वो हमें हम possession नहीं कर सकते, हम उसे देख नहीं सकते. They are imaginary asset. If you watch my last 3 videos तो आपको ये आराम से समझ में आएगा. So we don't have any realizable value. मतलब हम इसे बेच नहीं सकते. जैसे कि फिक्स्ड एसेट लैंड एंड बिल्डिंग हम सेल कर सकते हैं, वी कैन गेट द कैश. हम लोग स्टॉक बेच सकते हैं, अगेन वी कैन गेट द कैश. बट फिक्टिशियस एसेट हम सेल नहीं कर सकते, हमें सेलिंग प्राइस नहीं मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टीजमेंट. मतलब ये हमें 4 साल के लिए हमने इस पे करोड़ों खर्च किए हैं, बट इमीडिएटली वी आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट. वी विल गेट द बेनिफिट आफ्टर 2 years, 3 years एंड द 4th year. ये मैंने अच्छे से मेरे रेवेन्यू एक्सपेंसेस में सिखाया है आपको. उसका एग्जाम्पल भी मैंने बाइजूस का दिया था, शाहरुख खान का. सो प्लीज वॉच माई प्रीवियस वीडियो. ओके, नाउ न्यू विल मूव टू द नेक्स्ट. This is new. Amount payable by the business to the others is known as a liability. जैसे asset ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, वैसे liability हम हमारे वर्ड्स में कह सकते हैं लोन्स. हम लोन्स बैंक से उठाते हैं, हम मतलब बिजनेसमैन. ओके, कभी अपने फ्रेंड से उठाते हैं, तो कभी हम हमारे रिलेटिव से भी उठाते हैं. एग्जाम्पल हमारे वाइफ या सन से या फादर से, ये रिलेटिव्स होते हैं हमारे, हम इनसे लोन उठाते हैं. सो अमाउंट पेबल बाय बिजनेस टू अदर्स इज नोन एज अ लाइबिलिटी. सो सिंपल वर्ड में कह सकते हैं लोन. यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है मैंने, लोन टेकन, creditors, bank OD, outstanding expenses, etc. Okay, this all are liability. Now, outstanding expenses ये आपके लिए नई concept होगी. So, expenses आपको समझा है कि expenses means any expenditure which is done on a business. That is the expenses. जो भी खर्चा business को करते हैं, that is expenses. But outstanding means we have to pay in फ्यूचर. अभी तक हमने पे नहीं किया है. फॉर एग्जाम्पल देखो, हम लोग दूध खरीदते हैं, तो मिल्कमैन हमारे डोर पे आके दूध देता है, लेकिन हम इमीडिएटली उसे पैसे नहीं देते. आफ्टर 1 month वी पे. सो मार्च का हम अप्रैल में पे करते, अप्रैल का मई में करते, मई का जून में करते. सो दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग, अभी पे करना बाकी है. सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लाइबिलिटी. सो लाइबिलिटी मतलब एक, मैं आपको इजीली एक ट्रिक दूंगी. लाइबिलिटी मीन्स टेंशन. तो जब भी कोई टेंशन वाली बात होगी कि अरे मुझे पे करना है, मुझे नींद नहीं आ रही है, सो दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी. ओके, नाउ विल मूव टू द टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी. जैसे हमने असेट के टाइप्स देखे, वैसे लाइबिलिटीज के भी टाइप्स हो गए. तो सेम असेट के जैसे फिक्स्ड असेट थे, वैसे यहाँ पे लाइबिलिटी के लिए भी है फिक्स्ड लाइबिलिटी. दैट इज फॉर अ लॉन्ग लाइबिलिटी. मीन्स अगर बैंक लोन, if we have taken bank loan for 5 years, तो दैट इज कंसिडर एज अ फिक्स्ड लाइबिलिटी. ओके, जो 1 साल से ज्यादा मीन्स ग्रेटर देन 1 year होगी, उसे हम सब कंसिडर करते हैं फिक्स्ड लाइबिलिटी, फॉर अ लॉन्ग टाइम लाइबिलिटी. It may be in a form of capital, secured loan, long-term loan from the banks or from financial institution. ठीक है, बैंक, आईसीआईसीआई, यूटीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, ये जो हम लोग बैंक्स होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं. देन मणिपुरम है ना, गोल्ड लोन प्रोवाइड करते. सो दिस ऑल आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो ये सब कुछ किसमें कंसिडर करते हैं? फिक्स्ड लाइबिलिटी में. सिक्योर लोन मतलब क्या, कि जैसे कि हम घर पे लोन लेते तो हमारा घर इस पे गिरवी होता है, मॉर्गेज होता है, तो सिक्योरिटी देते हैं हम लोग बैंक को.
तो वैसे बिजनेसमैन भी अपनी मशीनरी सिक्योरिटी देते हैं या बिल्डिंग पे लोन लेते हैं, ताकि वो बिल्डिंग के जो भी पेपर्स हो गए वो बैंक के पास हो गए, until and unless हम लोन पे नहीं करते हैं. So this is called secured loan. So fixed liability. Now we'll move to the current liability, same like a current asset. This is a current liability for a short term. जैसे करंट एसेट शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, वैसे करंट लायबिलिटी भी शॉर्ट टर्म होती है. मतलब ऐसा लोन जो विद इन अ ईयर हम पे करते हैं. अब ऐसा कौन सा लोन है जो हम विद इन अ ईयर पे करते हैं? सो वी हैव अ लॉट्स ऑफ एग्जांपल. सी हियर, क्रेडिटर्स, हियर गिवन द एग्जांपल क्रेडिटर्स, दैट मींस मैंने ये क्रेडिटर्स अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेरे आई थिंक वीडियो नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 2 में आप देखो एक बार. क्रेडिटर्स आई हैव एक्सप्लेन देयर. क्रेडिटर्स दैट मींस जिससे हम क्रेडिट पे हमारा परचेज करते हैं. जैसे एक रिटेलर होलसेल से परचेज करता है क्रेडिट पे. सो ये भी एक लायबिलिटी होती है जो हम 3 या 6 महीने में इसको प्रॉमिस करते हैं. हम मतलब बिजनेसमैन प्रॉमिस करता है कि ऑफ कोर्स आई विल पे आफ्टर 2 months और 3 months, विद इन a year आई विल पे. नेक्स्ट, बिल्स पेबल. दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ क्रेडिटर्स. हम बिल्स पेबल मतलब एक बिल होता है जिसपे हम साइन करते हैं बिजनेसमैन, और वहां पे लिख देता है कि यस आई विल पे यूर 20,000 आफ्टर 2 months और 3 months. एवरीथिंग इज रिटन ऑन द पेपर. दैट piece of paper is called bills payable. Next is contingent liability. A liability which may arise in a future depend on happening or non-happening of certain events is called contingent liability. इसका एक सिंपल एग्जांपल दूंगी मैं. फॉर एग्जांपल, अ वर्कर मेक्स अ क्लेम फॉर कंपेंसेशन ऑफ 5,000 अगेंस्ट द बिजनेस एंड द डिसीजन इज पेंडिंग इन द कोर्ट. सो इट मे बी इन फ्यूचर लायबिलिटी फॉर बिजनेस और मे नॉट बी. इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट डिसीजन. किसी ने सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया है कंपनी के प्रीमाइसेस में, और उसने क्लेम किया बिजनेसमैन को कि मेरा नुकसान हो चुका है, नाउ सर आप मुझे 5,000 पे करो मेरे ऑपरेशन के लिए या कोई ट्रीटमेंट के लिए, इट टेक्स 5,000. तो ऐसी केस कोर्ट में है, पेंडिंग है, इसका रिजल्ट 2-3 साल के बाद आएगा. हो मे बी बिजनेसमैन को पे करना होगा या मे बी नहीं करना होगा. सो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग. सो दिस इज कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी. इट इज नॉट अ कंफर्म और परफेक्ट लायबिलिटी. ये कंफर्म नहीं है अभी तक. अगर कोर्ट ने बोला कि नहीं पे करना है तो मे भी नहीं पे करना होगा. अगर कोर्ट ने बोला नहीं यू हैव टू पे टू दैट वर्कर, सो दैट टाइम वी हैव टू पे. सो इट डज नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन. जब कोर्ट का रिजल्ट आएगा तब. तो फॉर अ टाइम बिंग कोई भी फाइनेंशियल पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होती है बिजनेस की. देयरफॉर इट इज नॉट शोन ऑन लायबिलिटी साइड. सो कंटीजेंट लाइट ये कभी भी हम हमारे लायबिलिटी में नहीं बताएंगे, बिकॉज इसका होना या ना होना पूरा फ्यूचर पे डिपेंड है. ओके. और जैसे मैंने पहले ही लेक्चर में बताया है कि हम बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर पीरियड्स के लिखते हैं. जो रिसीव्ड होती है या एक्चुअल में पेड होती है वही लिखते हैं. फ्यूचर पे यहाँ पे जगह नहीं है. ओके. सो वी नेवर राइट इन द बैलेंस शीट. सेम एग्जांपल हियर गिवन. कॉम्पेंसेशन एक वर्कर ने मांगा है 5,000 का, बट पेंडिंग है वो केस कोर्ट में. तो मे बी लायबिलिटी, फ्यूचर लायबिलिटी फॉर अ बिजनेस डिपेंड ऑन द कोर्ट वर्डिक्ट, दैट मींस कोर्ट डिसीजन. आई होप आपको समझ में आ रहा है. नाउ दिस इज द लास्ट कंसेप्ट इन योर बुक. अगर आप देख सकते हो तो पेज नंबर 11 आप देख सकते हो. कंटीजेंट लायबिलिटी पेज नंबर 11 पे है. ठीक है. सो पूरा मैंने आपके बुक कीपिंग अकाउंटेंसी गवर्नमेंट का जो बुक है उससे ही लिया है ये सब इंफॉर्मेशन. नेट वर्थ और ओनर्स इक्विटी कैपिटल. द अमाउंट और फंड प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल. जैसे मैंने पहले ही बताया है कि जो भी वो बिजनेस में पैसे डालता है उसे कहते हैं कैपिटल. as well as excess of asset over liability is known as a capital. मतलब asset ज्यादा है liability कम है उसे कहते हैं capital. So this is also mean net worth. कोई अगर आपको पूछे कि भैया आपके बिजनेस का net worth क्या है, तो for example अगर सपोज आपका मैंने कहा कि yes land, I am having a land and building 10 lakhs. Okay. Then I am having a machinery 5 lakhs. So these all are called what? Fixed asset. Then again I am having a bank balance 10 lakh. Okay. This is the example. So total I am having a 25 lakh as a asset. देखो total सबकी क्या आ रही है. This is all called asset. So आपकी business की asset कितनी है? 25 lakhs.
उसमें से अगर आप लाइबिलिटी माइनस करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक से लोन लिया है 5 lakhs, तो लाइबिलिटी अगर माइनस करते हो तो आपकी नेट वर्थ बिजनेस की क्या है, 20 lakhs. So here they have given excess of asset over liability is known as a capital or net worth. तो एक्चुअल आपकी बिजनेस का वैल्यू कितना है, 20 lakhs. Why not 25 lakhs? बिकॉज उसमें तो 5 लाख दूसरों के पैसे हैं जो हमें कभी ना कभी वापस करने हैं, रिटर्न करने हैं. सो दिस इज नॉट आवर प्रॉपर्टी. सो 25 माइनस 5 वी हैव ओनली 20 lakhs. तो हमारे बिजनेस की वैल्यू, नेट वर्थ कितनी है, 20 lakhs. ठीक है. जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक एक चैप्टर आगे आगे जाएगी, आपको बहुत आसानी से कंसेप्ट समझ में आएगी. सो प्लीज आप फिर से मेरा वीडियो देखो. ये आई थिंक लेक्चर नंबर 4 है, तो मैंने प्रीवियसली लेक्चर नंबर 1 2 3 किए हैं. वो पहले अच्छे से स्टडी करो एंड देन ये वीडियो देखो. ओके. सो थैंक यू सो मच. आपके फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर करो ताकि वो भी आपके साथ पढ़ाई करे. देन लाइक जरूर करो, कमेंट जरूर लिखो. अगर डाउट होगा तो श्योरली आई विल गिव द आंसर. एंड अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करो. ओके. चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे.